Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत सारे स्टेट्स के बारे में किस तरीके से वो इवॉल्व हुए, फ्लोरिश हुए, ये पढ़ चुके हैं, जिसमें हैदराबाद, अवध, बंगाल ये सब पढ़ लिया था हमने। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे केरला की। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है इसकी इस्टेब्लिशमेंट और फ्लोरिश के बारे में, ठीक है। मैसूर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया। अब हमारे पास जो स्टेट है वो है केरला। केरला की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, हम 18th सेंचुरी की तो बात कर रहे हैं, तो 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं तो बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी में जो केरला वाला पार्ट था ये आपका बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीफ और अलग अलग रूलर हम बोल सकते हैं ये थे। तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड था केरला, अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीफ्स थे हर जगह पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ फेमस, यहाँ पे क्या थे, कुछ फेमस टाउन्स, कुछ फेमस स्टेट थे। तो 4 फेमस प्लेसेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो फेमस प्लेस था दैट वाज कैलिकट। कैलिकट अगर आपको याद हो, अगर पढ़ा हुआ है पहले से आप लोगों ने, कि जब ब्रिटिशर इंडिया आए, जब यूरोप पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे तो वेलकम कहाँ हुआ था उनका, कैलिकट पहुंचे थे और किंग जैमोरिन ने ही वेलकम किया था। तो एक इंपॉर्टेंट टाउन की हमने बात की, कैलिकट। देन यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट जो टाउन था वो था चिराकल, एंड देन हमारे पास जो टाउन था वो था कोचिन, एंड लास्ट जो टाउन था, 4 फेमस टाउन की बात हम कर रहे हैं, लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे था दैट वाज ट्रावेनकोर। तो ये फेमस कुछ टाउन थे हमारे पास, कहाँ के, ये फेमस टाउन थे हमारे पास केरला में, जो वर्क कर रहे थे, जो डेवलप कर रहे थे। वहीं 1729 की हम बात करें तो 1729 में ये जो आपका ट्रावेनकोर वाला पार्ट है, ट्रावेनकोर को संभाला, ट्रावेनकोर को रूल किया किसने, वहां पे रूलर थे, किंग की बात की जाए तो वो किंग थे मार्तंड वर्मा। ये किंग थे जो ट्रावेनकोर को रूल कर रहे थे। देखो अब हुआ क्या, हर जगह ना सेम तरीके से काम होगा। अब हर जगह राजा है तो मिलिट्री है, मिलिट्री है तो पावर चाहिए, वेपन्स चाहिए। और इस समय जब यूरोपियंस आ चुके हैं, ठीक है, आज की डेट में सब लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और एक्स्ट्रा लैंग्वेज बच्चों को सिखानी चाहिए। तो कोई फ्रेंच, कोई जर्मन, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सिखानी चाहिए, तो आप म्यूजिक, डांस, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इन सब में बच्चों को हम इंडल्ज कर रहे हैं। तो सिमिलर थिंग ये तब भी होती थी। तब यहाँ पे यूरोपियंस आ गए थे, वो अपने तरीके के मॉडर्न से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिलिट्री को ट्रेन कर रहे हैं। और जब हमारे कॉम्पिटिटर इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, क्या पता कब फ्यूचर में कॉम्पीट करना पड़ जाए, तो हमें अपनी मिलिट्री को भी उनके लेवल तक तो पहुंचाना पड़ेगा, उतनी ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी लाइक जो मैसूर में चीज़ें हुई थी, आपको पता है हैदर अली ने और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ अच्छे अलायंस रिलेशन बना रखे थे और वहाँ पे अपना वेपन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को वेस्टर्न तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी केरला में भी रूलर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, मिलिट्री को वेस्टर्न ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, ठीक है। बिना इसके काम नहीं चलना था उस टाइम पे, सारी चीज़ें ही इस तरीके से चल रही थी। और अगर compete करना है, किसी से लड़ना है, तो आपके कॉम्पिटिटर के पास, सबके पास ये नॉलेज है। तो आपको भी क्या ज़रूरी हो गया, आपके लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि आप उनको क्या दो, अपनी मिलिट्री को वेस्टर्न ट्रेनिंग दो। वेस्टर्न ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे भी लोगों ने क्या करा, मॉडर्न एर्सनल। एर्सनल का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपका होता है हथियार गृह। आप अपने हथियार कहाँ पे स्टोर करोगे, तो आपको हथियार स्टोर करने के लिए आपने मॉडर्न एर्सनल की स्टैब्लिशमेंट की। किसमें, केरला में भी ये काम हुआ। वहाँ पे अगर हम देखें, हैदर अली ने 1755 में एक मॉडर्न एर्सनल स्टैब्लिश किया था। बताया था, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह पे उन्होंने वो मॉडर्न एर्सनल स्टैब्लिश किया, तो वो उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1755 में डिंडीगुल में। जब आगे का पढ़ो तो पिछला साथ साथ रिवाइज करके चलो ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, वरना आगे बढ़ने के चक्कर में हम पिछला भूलते जाएंगे। तो डिंडीगुल में उन्होंने स्टैब्लिश किया और यहाँ पे केरला में भी मॉडर्न एर्सनल स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद हम इनके वर्क की बात करें और क्या क्या काम हो रहे थे यहाँ पे, तो हम और काम देखें तो यहाँ पे हो रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
यहाँ पे देखो इन्होंने एक वर्क देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या इन्होंने एक्वायर करा की हम बात करेंगे। तो देखो ये रोड बनवा रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करवा रहे थे, क्योंकि इरिगेशन इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, फसल पे। फसल तब होगी जब सिंचाई अच्छी होगी, तो इरिगेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन के लिए आपको कैनाल सिस्टम भी चाहिए, प्लस कैनाल तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी जरिया था। जब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखो आपको मॉडर्न एम्पायर, जो आपका मॉडर्न एम्पायर फ्लोरिश कर रहा था, वहाँ पे भी रिवर की इंपॉर्टेंस को बताई गई है कि रिवर के पास जो थे वो आपके जो जनपद थे, महाजनपद, 16 महाजनपद थे, वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, और उन नदियों से क्या था, कम्युनिकेशन हो सकता था। कम्युनिकेशन किस तरीके से कि लोगों का ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान है। जब ट्रैवल कर पाओगे तभी क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे भी कैनल्स बनाई गई, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। प्लस यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात भी की गई। एक चीज आप अपने नोट्स में और ऐड कर लोगे, जो प्रीवियस क्लास के नोट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने टीपू सुल्तान की बात की थी, राइट। हम लोगों ने मैसूर में टीपू सुल्तान की बात की थी, तो उन्होंने भी फॉरेन ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो यूरोपियन कंपनी से जो थे इंस्पायर होके उन्होंने भी कोशिश की वो मैसूर में क्या करें, मैसूर में कंपनी की स्टैब्लिशमेंट करें। और स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने मैसूर में सिल्क ट्रेड को प्रमोट किया था। किसको, किसकी बात कर रहे हैं हम, टीपू सुल्तान की। आप वहाँ पे जहाँ पे आपने मैसूर लिखा था वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्होंने सिल्क ट्रेड को प्रमोट किया था टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ पे हमने इनकी बात देखी। प्लस इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉन्कर करा। इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कौन से रूलर की बात कर रहे हैं, हम त्रावणकोर में कौन से रूलर का नाम हमने देखा था, मार्तंडा वर्मा। तो मार्तंडा वर्मा ने कॉन्कर करी जगह क्विलोन एंड इलायदम, ये दो जगह थी जो इन्होंने क्या करी, कॉन्कर करी। इन्होंने कॉन्कर करा क्विलोन एंड इलायदन। प्लस साथ साथ इन्होंने डिफीट करा डच को। डच जो केरला में थे, केरला में आने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने डिफीट करा डच को, और डच की पूरी जो ऑटोनॉमी थी, डच की पूरी जो पावर थी केरला में, उसको पूरी तरीके से वैनिश्ड कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, डच की पूरी पावर को क्या कर दिया, टोटली क्या कर दिया, वैनिश कर दिया। उसके बाद हम बात करें 1763 में, 1763 में हम लोग बात करेंगे। 1763 में जितनी भी छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज, छोटे छोटे टाउन थे, जो भी केरला के अगर हम बोले तो जितनी भी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, वो सारी केरला के कुछ बड़े टाउन में ही क्या हो गई, बड़े टाउन में ही सिमट के रह गई। बड़े टाउन यानी कि कौन, बड़े टाउन यानी कि जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपका कैलिकट, आपका कोचिन एंड त्रावणकोर, सारे पार्ट जो थे वो इसी पार्ट तक सिमट के रह गए। और यहाँ पे जो इनका एक तरीके से एक्सपेंशन बोलो, एक्सपेंशन बोलेंगे कि टेरिटरी कहाँ कहाँ तक थी, तो नॉर्थ वर्ड तक भी ये पहुंच रहे थे। प्लस कोचीन से लेके कन्याकुमारी टू कोचीन इनकी बाउंड्री एक्सटेंड हो रही थी। ठीक है, बाउंड्री एक्सटेंशन लिख सकते हो आप, लाइन भी, बाउंड्री एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी टू कोचीन हो रहा था। यहाँ तक हमें समझ में आया किस तरीके से ये एक्सपेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमने देखा पावर किस तरीके से बढ़ रही है, डच का इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। बट प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आके कहाँ स्टार्ट हुई, थोड़ी प्रॉब्लम आके स्टार्ट हुई 1776 में। 1776 में हुआ क्या, 1776 में हैदर अली की नजर पड़ गई केरला पे। 1776 में हैदर अली की नजर पड़ गई केरला में। तो हैदर अली ने किया क्या, हैदर अली ने एनेक्स कर लिया, हैदर अली ने एनेक्स कर लिया आपके दो पार्ट। यहाँ पे देखो रूलर आपस में एरिया एक्सपेंड करना है ना, उनको भी तो अपना एरिया एक्सपेंड करना था, तो हर कोई एक्सपेंशन के लिए दूसरी तरफ देखता है। लाइक मराठा मैसूर को देख रहे थे, मैसूर मराठा से लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर यहाँ पे सारी प्रोविंस को हरा रहे हैं। फॉर व्हाट, फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए, ऑटोनॉमी के लिए। तो हैदर अली ने भी क्या करा, हैदर अली ने आपके कैलिकट और कोचिन को, कैलिकट एंड ये तीन आप देख रहे हो मेजर पावर, तो हैदर अली ने यहाँ पे कैलिकट और कोचिन को क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। कब करा, 1776 में। अब इसके बाद हुआ क्या, देखो आपकी एक प्लेस है जो हम त्रावणकोर की बार बार बात कर रहे हैं, तो त्रावणकोर की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। ठीक है, आगे कौन रूल करेगा ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा केरला के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट हम लोग देखेंगे कि आपकी जो त्रिवेंद्रम है, जो कि आपकी क्या है, कैपिटल है किसकी, कैपिटल है त्रावणकोर की। अब ये क्यों, इसका नाम क्यों आ रहा है,
इसका नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज ये इमर्ज हुई एज अ संस्कृत स्कॉलर, एक कल्चर की फॉर्म में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये एक फेमस सेंटर बना किस चीज़ का, ये एक फेमस सेंटर बना संस्कृत स्कॉलर के लिए, ठीक है। इट बिकेम अ फेमस सेंटर फॉर संस्कृत स्कॉलर। इसके आगे बात करेंगे तो इसके आगे जिसने रूल संभाला, जिसने पावर संभाली, वो कौन थे? तो आपके पहले कौन थे? मार्तंडा वर्मा। मार्तंडा वर्मा के बाद जिसने सक्सेस आगे कंटिन्यू करा, आगे जो सक्सेसर बने वो थे रामा वर्मा। कौन थे? रामा वर्मा। तो मार्तंडा वर्मा के बाद पावर पहुंची रामा वर्मा के पास। रामा वर्मा एक बहुत ही फेमस हम कहेंगे पोएट रहे, म्यूजिशियन रहे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें जो थी वो फेमस हो रही थी, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, बहुत फ्लुएंसी से इंग्लिश में ये बात करते थे, इंग्लिश कन्वर्सेशन इनका बहुत अच्छा था, इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छा था, नॉलेज रखते थे चीज़ों की। दैट्स वाई ये यूरोपियन अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रख रहे थे। ट्रेड रिलेटेड मैटर, एजुकेशन रिलेटेड मैटर, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रामा वर्मा जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्लस ये बहुत ज़्यादा देखो न्यूज़पेपर वगैरह, नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, आप देख रहे हो, तो डिफरेंट लैंग्वेज भी जानते थे। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में आपके बाहर जो पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर वो, प्लस आपके लोकल न्यूज़पेपर को भी बहुत ज़्यादा ये रीड करते थे। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग व्हाट, बेसिकली न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब नॉलेज होगी तो आप पार्टिसिपेट भी करोगे, जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप चार लोगों में बोलोगे भी नहीं, आप सोचोगे हम चुप रहें। तो इनके पास नॉलेज थी, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूरोपियन अफेयर्स में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। सो दैट्स हाउ केरला एम्पायर इवॉल्व एंड फ्लोरिश इन द रीजन ऑफ, यहाँ पे 2 पर्सन का नाम हमने पढ़ा, कौन कौन? मार्तंडा वर्मा एंड द नेक्स्ट वन इज रामा वर्मा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट केरला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजपूत स्टेट्स की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।